सिंहासन पर, द्वारिकाधीश के राजा भगवान कृष्ण का स्वयं सिंहासन पर आज महाराज सुदामा जी बैठे हुए हैं और बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया। और भगवान कह रहे हैं कि सुदामा घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो मेरे पास आ गया है और जो मेरे पास हो जाता है उसे फिर चिंता करने की कोई बात नहीं होती, उसकी चिंता फिर मैं करता हूँ। अरे न घबराओ अरे जरा तुम सुदामा, न घबराओ अरे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 तेरे करीब आ गया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुदामा से पूछने लगे, क्यों सुदामा इतने दिन से क्यों नहीं आया? तो सुदामा के आंखों में से महाराज आंसू निकल रहे हैं और सुदामा जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के, कृष्ण चलो ठीक है मैं नहीं आया, पर क्या तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई? महाराज कृष्ण कहते हैं कि सुदामा मैंने तो तेरे से मिलने की कई बार सोचा पर मैं मिल नहीं पाया, लेकिन एक बार तुझे तो मुझे आज याद करना था। चल ठीक, मुझे तो आज तक दुख नहीं हुआ तो मुझे तेरी याद नहीं आई, लेकिन तुझे तो दुख हुआ था तो तुझे तो मेरी याद आई होगी सुदामा। लेकिन सुदामा ने कहा कि नहीं कृष्ण, मैं छोटी छोटी बात पर तुझे तकलीफ हो ऐसा काम नहीं करना चाहता। और आज के लोग महाराज थोड़ा सा सर दुखने लगे तो भगवान और इकट्ठा कर ले, 21 नरियल कबूल ले महाराज एक सर दुखने में कि तुम्हें भी नरियल चढ़ूंगा और तुम्हें भी चढ़ूंगा, माथों भी बंद हो जा और भगवान ने भूल जा। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी के यहाँ संतान नहीं थी महाराज, करोड़ों अरबों की संपत्ति लेकिन संतान नहीं। अब क्या, तो गिरिराज जी गया वो, तो गिरिराज जी जाने पर कहा कि आपको 56 भोग लगाना पड़ेगा। तो सेठ जी सोच रहे हैं, और सेठ जी थे महाकंजूस महाराज, तो सेठ जी सोच रहे हैं कि 56 भोग में तो ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, कहीं का सस्ता भगवान ढूंढो। भगवान सेठ जी गिरिराज जी से आ गए तो महाराज उन्हीं के गांव में हनुमान जी महाराज का स्थान था। तो महात्मा जी से पूछा कि भगवान के प्रभु गुरुजी हमारे यहाँ संतान नहीं है। तो गुरुजी ने सेठ के स्वभाव में कह दिया विचारे ने कि कोई बाजार से फल खरीद कर लाओ और भगवान को अर्पण कर दो, जिससे तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। तो महाराज सेठ जी कंजूस इतने थे, चल दिए बाजार। अब बाजार चल दिए तो पपीता रखी हुई थी महाराज, तो एक पपीता उन ढेरों में सड़ी हुई थी, सड़ी पपीता 1 किलो की पपीता 50 रुपए की वो दे रहा था, लेकिन उसने सेठ जी ने उस सड़ी की तरफ इशारा किया कि ये कितने में तो दे दोगा अगर हम लेंगे तो। हमें तो भगवान ने चढ़ाना चाहिए, कोई खाबम नहीं चाहिए। बताओ, भगवान को चढ़ाने में चाहिए, कोई खाने में नहीं चाहिए महाराज। तो ठेले वाले ने की ये 10 रुपये में ले जाओ, ऐसे सस्तों में काम ही नहीं। तो 10 रुपये की पपीता लेकर भगवान के मंदिर में चला गया।
सेठ जी चले गए महाराज, तो हनुमान जी देखकर तो बहुत हंसे कि बताओ, हमारे लिए तो सड़ी पपीता और खुद भोग लगाए तो अच्छी पपीता, और अच्छी पपीता ले अगर भाभी जब ले चख के ये महाराज मीठी हो तो देना, नहीं तो मत देना, कौन कहा। अब पपीता ले ली महाराज, सड़ी पपीता लेकर हनुमान जी महाराज के दरबार में चले गए और दरबार में जाकर भगवान को भोग लगा दिया। लगाने के भगवान ने कि भैया जैसा तुम्हारा गाना तो वैसा ही हमारा भजन है। तो उन्होंने क्या करा, तो महाराज भगवान के दरबार में जब सेठ जी पहुंच गए तो सेठ जी के पहुंचने के बाद में वो पपीता, सड़ी पपीता भगवान को अर्पण कर दी। 9 महीने बाद भगवान ने भी एक बच्चा दे दिया। अब जब महाराज बच्चा दिया तो जैसे ही सेठ जी ने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद में जो ही मस्तक को पकड़ा तो जैसी पपीता थी उसमें छोरो पैदा हुआ, तो पपीता मस्को तो पूरी फूट जाए। ऐसे ही बच्चे के सिर को जैसे उन्होंने हाथ लगाए सेठ जी ने तो वो हाथ से सिर पिचक गया महाराज। अब सेठ जी गुरु जी पे हावी हो गया कि गुरु जी ये कैसी स्कीम बताई, बच्चा भी पैदा हो गया लेकिन सिर पिच का हुआ। अब पंडित जी भी बहुत होशियार था महाराज। पंडित जी अब मंदिर में जब भोग लगेगा तो वो जो भोग का जो सिस्टम है वो पंडित जी के घर जाएगा। तो महाराज पंडित जी के पास जब गए तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये कैसा बच्चा हुआ मेरे घर पे। उसका सर मैंने थोड़ा सा दबाया, पकड़ा तो पिचक गया। कि महाराज ऐसी अपन ने पपीता चढ़ाई थी, जैसी पपीता उसे बच्चों। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जैसा मुझे दोगे वैसा तुम लोगे महाराज। इधर भगवान सुदामा से पूछते हैं क्यों सुदामा, क्या तुझे मेरी कभी याद नहीं आई। भगवान कहते हैं कि प्रभु याद तो आई मगर मैं इसलिए नहीं आया कि मैं हूँ निर्धन और आप हो धनवान, तो कहीं मेरे आपके यहाँ आ जाने से कहीं आपकी छवि पर प्रभाव नहीं पड़े महाराज। कि बताओ भगवान कृष्ण के ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे मित्र हैं, इसलिए मैं नहीं आया महाराज। चलो ठीक है, ये सब बातें तो खत्म हुई। अब भगवान ने सुदामा जी से पूछा क्यों रे सुदामा तेरा विवाह हुआ कि नहीं। तो सुदामा कह रहे कि हाँ कृष्ण मेरा विवाह हो चुका है। तो बच्चे भी हैं। अब भगवान से भी पूछ ली सेज का स्वभाव में सुदामा जी ने कि कहीं हमारी तो हो गई भैया शादी, कहीं अपनी भी हो गई। तो ये सब ने ये सब तुम्हारी बहू है नहीं। सुदामा जी से कहिए भगवान ये सब तुम्हारी बहू। अच्छा तो सब तो भगवान ने सबसे की के एक एक करके आती जाओ और भगवान ब्राह्मण देवता यानी कि सुदामा जी के चरण को पढ़ती जाओ, अपने अपने रूम में जाती जाओ कमरे में। तो सब आती गई महाराज। अब सुदामा जी की कमर रह गई, हाथ आशीर्वाद देते देते। तो भगवान ने सुदामा ने भगवान को बुलाया कि कृष्ण इधर आ, कैसी कितनी है। ये 16,108 है महाराज। ये काम कर, मेरी तो कमर दर्द करने लग गई, तू सबसे एक साथ भोग दिवाले में एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। मैं भी कहा था आशीर्वाद दूँ भैया। तो महाराज जैसा सुदामा ने कहा वैसा ही रानियों ने किया। अब भगवान के लिए 56 भोग लगाए महाराज। 56 भोग सुदामा को
जैसे ही करवाने लगे तो सुदामा को अपने घर की याद आ गई कि मैं तो यहाँ खा लूँगा, लेकिन घर वालों का क्या होगा, वो क्या खाएंगे। महाराज भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 56 भोग करवाने के बाद में जब वो पोटली पे ध्यान गया भगवान कृष्ण का, ये सुदामा जब से आया है उस पोटली को छोड़ नहीं रहा है, इस पोटली में है क्या ऐसा। तो सुदामा से कहा कि सुदामा ये पोटली में क्या है भैया। तो कुछ नहीं, पोटली में तो मेरा सामान है, कपड़े वगैरह। अब कैसे कहते, इतना बड़ा घर, करोड़ों अरबों का सामान भगवान कृष्ण के द्वारिकापुरी में, कई सोना। तो महाराज अब कैसा कहते हैं कि 4 मुट्ठी चावल है, तुम्हारी भाभी ने भेजे। शर्म आई सुदामा जी नहीं दे सकते कि उसमें तो मेरे कपड़े लगते हैं महाराज। अरे कि नहीं, कपड़े लगते इतनी जगह में कैसे मैं जाएंगे। जैसे ही भगवान ने जबरदस्ती छीना तो पोटली छूट गई महाराज, नीचे बकर गए चावल। और जब देखा चावल को तो एक एक चावल को देखा तो कहीं का पूरा चावल, कहीं का आधा चावल। भगवान के नेत्रों में से आंसू बहने लगे महाराज। भगवान समझ गए कि मेरी भाभी ने जरूर कोई दिमाग से काम किया है कि ऐसे ये सुदामा तो मेरे से किएगा नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन भाभी ने मुझे समझाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ राज भेजा है। तो जैसे ही भगवान ने उन चावलों को देखा तो भगवान के नेत्रों में से आंसू आ गए महाराज। और नीचे के पड़े हुए चावलों को इकट्ठा करके भगवान एक मुट्ठी चावल खा गए, दूसरी मुट्ठी भी खा गए, और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे। वैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज ब्राह्मण का प्रसाद है, ये हिसाब से खाओ। 2 मुट्ठी खा गए तब हम 16,108 है, एक चावल ही बांटे आओ हमारे घर, हमारे लाने कहीं रहेगी। तो महाराज एक भाव तो ये हो गया। एक भाव ये है कि महाराज ब्राह्मण का कन है लोहे के चने जैसे है, 2 मुट्ठी खा गए आप, अब आप ध्यान रखियो। बचे नहीं है। एक भाव वो। तो भगवान ने 2 मुट्ठी खाई महाराज, तो 2 लोगों का राज सुदामा को दे दिया। अब जैसे ही सुदामा को विदा कर रहे थे भगवान, सुदामा ने जाने की कहा। तो सुदामा जैसे ही चलने लगा तो सुदामा ने मन में सोचे कि भैया हो सके कहीं 1000 तो 1000 रुपये दे दें किराया खर्चा का। लेकिन महाराज सुदामा जी ने 3 बार कह दी कि कृष्ण फिर चलूं मैं, कि हाँ चलो। कि भैया अभी तो याद नहीं कि 1000 तो 1000 रुपये दे दे तो तुम्हारा मन में नहीं लगती। आगे चले भगवान द्वार तक आए कि भैया फिर मैं जाऊं। अब सुदामा जी तो इसलिए कह रहे कि कहीं नहीं याद आ जा तो थोड़ा बहुत पैसा ला के मोड़। लेकिन भगवान ने तो पहले ही माला माल कर दिया नहीं। और इधर विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि विश्वकर्मा जाओ, जैसी मेरी द्वारिकापुरी है वैसी सुदामापुरी बन जाना चाहिए आज रात में। इधर महाराज सुदामा जी विदा हो गए। तो सुदामा जी रास्ते में चलते चलते मन में सोच रहे हैं, अरे भैया बड़ा घर का काम तो बेकार है, बताओ इतनी दूर से मिलने आया मैं, और दादा महाराज ने यूं भी नहीं सोचे कि 1000 तो 1000 रुपये ले जाए कि 150 रुपये ले जाए। हाँ बेकार है, बड़ा घर का काम है। तो जैसे ही सुदामा जी सुदामापुरी में आए, आने के बाद में अपनी टपरिया को ढूंढते महाराज। अम्मा टपरिया थोड़ी, वहाँ तो विशाल महल बनकर तैयार हो गया महाराज। तो जब सुशीला को पता चली तो सोने की जड़ी साड़ी के साथ सुशीला और सोने की थाली में पूजन करने के लिए सुदामा जी महाराज का आई। तो सुदामा जी ने सोची कि कोई राजा महाराजा की घरवाली जा रही है।
तो यात्रा निकल ली होगी, तो अपन दूर हो जाओ। तो रास्ता छोड़ दिया सुदामा जी ने। तो वो सारी की सारी रानियां और वो सुशीला जी भी जिधर सुदामा जी जाए उधर चले जाए, सुदामा जी डर के और आगे चले जाए, तो वो रथ यात्रा और उधर ही चली जाए। तो सुदामा जी ने सोचा कि हो सके भैया ये इधर ही जा रहे हो, तो अपन एक जगह रुक जाओ। तो सुदामा जी एक जगह रुक गए। तो सुशीला जी जाते ही सुदामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। महाराज भगवान की कृपा हो गई। तो देवी आप कौन, कि मुझे नहीं पहचान रहे, कि नहीं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब जाकर सुदामा जी को याद आया कि ओ अरे कृष्ण तू कितना दयालु है। मैं तो ये सोच रहा था कि भैया 1000-2000 रुपए दे दे, अरे तूने तो करोड़ों की बरसात कर दी महाराज। अच्छा भगवान उतना देते हैं जितना हमसे समेटा नहीं जाए, और हम उतना मांगते हैं जितना हम समेट सके। बताओ, भगवान उतना देते हैं कि जितना हमसे समेटा नहीं जाए, रखा नहीं जाए। ये भगवान उनकी देने की आदत है, और हमारी मांगने की आदत क्या है कि जितना हम समेट सके। तो वो उनकी इच्छा से देंगे जब देना हुआ कि हम